देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन और रात में स्पेशली कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से लगा दिया जाए। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लगेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि रमज़ान भी करीब है, नवरात्रे भी करीब हैं और स्पेशली जो पिछली बार देखा गया था वही माहौल एक बार फिर से क्रिएट हो रहा है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार जिस तरह से हालात बने थे, रमज़ान में एक पूरा माहौल क्रिएट हो गया था, इस बार लोग देख रहे हैं कि वही एक सिचुएशन दोबारा से आ रही है, तो कैसे रमज़ान में हालात रहेंगे, कैसे लोग वक्त गुजारेंगे? इबादत को लेकर एक सवाल है। नहीं, इसमें कोई मेरे नज़दीक सवाल बहुत अहम नहीं है। असल बात ये है कि रमज़ान का महीना जो है वो क़यामुल लैल का महीना है जी। एक तरह से अगर आप देखें, जैसे तरावी भी कहते हैं जी। और मुसलमानों को बहरहाल मौजूदा हालात में अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना चाहिए और क़यामुल लैल के सिलसिले में ऐसा एहतमाम करना चाहिए कि उससे मसाइल और मसाइब पैदा ना हो। इसलिए बेहतर ये है कि सरकार ने जो फ़ैसला किया है 30 अप्रैल तक, अभी फ़िलहाल मेरा ख़्याल ये है कि वो आगे भी बढ़ सकता है। मुझे उस पर कोई वो ताज्जुब नहीं होगा अगर बढ़ जाए आगे। और ख़ाली मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, हिंदुओं के भी त्यौहार हैं, तो हमें बुनियादी तौर पे इसका ख्याल रखना चाहिए। और एक बात ये कि तरावी जो है, याद रखिए तरावी का कोई वक्त जो है वो फिक्स नहीं है जी। तरावी जो है वो देर भी में भी पढ़ी जा सकती है, तो उसके लिए वैसा ही हमें एहतमाम और इंतज़ाम करना चाहिए और कुरान करीम की तिलावत जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। और नमाज जो है, नवाफिल की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, उसको उस तरह पढ़ना चाहिए। और इस तरह से मेरा ख़्याल ये है कि एक हम आहंगी पैदा की जा सकती है रात के कर्फ्यू में और जो इबादत हैं उनके अंदर। तो इसमें जिस तरह की एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि लोग घरों में ही रहेंगे, अब निकलना नहीं जाएगा और नमाज़ों पर पाबंदी हो जाएगी, मस्जिदें नहीं खुलेंगी, यानी जैसा पिछली बार हुआ था, तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि हालात वही बनने वाले हैं। तो ऐसे में किस तरह से समझाया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हालात उस तरह के नहीं बनेंगे अगर आप गौर करें। ठीक है, रात का तो मामला अपनी जगह सही है कि बहरहाल भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर जैसे एक अल्लाह का बड़ा करम, उसका एहसान है और जिसके लिए अल्लाह का जितना शुक्र करें हम कम हैं कि 1 साल के अंदर हम वैक्सीन जो है ईजाद करने में कामयाब हो गए हैं, और वैक्सीन लगाने में भी कामयाब हुए हैं और वैक्सीन ख़ासी तादाद में लगी भी है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर हमने वैक्सीन का सही इस्तेमाल किया और सही तौर पर लगाया और लगवाया तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत सी महरूमियों से और बहुत सी परेशानियों से और बहुत से में आफात से हम महफूज हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में जो सेहत के महकमे के लोग हैं उनसे रब्ता कायम करना चाहिए कि हम एक वैक्सीन के दोनों डोज जो हैं वो लगवा लें। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी है अख्तरुल वासे साहब कि जब हालात ऐसे ही थे तो फिर क्यों सब कुछ खोल दिया गया, क्यों इतनी ढील दे दी गई कि तमाम लोग सड़क पर उतर जाएं, किसी ने मास्क भी नहीं पहना, ये तमाम चीज़ें रहीं सामने, लेकिन अब एकदम से दोबारा सख्ती की जा रही है। तो ये एक तालमेल आपस में आवाम और सरकार के बीच शुरू से ही नहीं रहा है जब पहली लहर थी कोरोना की। नहीं, वो सही है, मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं गफलत हो सकती है, कहीं ना कहीं कोताही हो सकती है, कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हम एक बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अपने आप को ख़ुदकुशी पे आमादा नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए और बेहतर से बेहतर जो तदाबीर हो सकती हैं इख्तियार करनी चाहिए। अगर हमने मास्क के सिलसिले में ढील दी तो अब नहीं होनी चाहिए। अगर हमने सैनिटाइजेशन को अपने लिए लाजमी नहीं समझा तो वो अब हमें नहीं करना चाहिए। सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए, मास्क भी होना चाहिए,
اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے جو ہیں ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ یہ اگر ہم چیزیں کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات کا خیال اور کرنا چاہیے، میں چونکہ گزرا ہوں اس مرحلے سے، کرونا پازیٹیو کے مرحلے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ دل کے مریض ہیں، وہ لوگ جو کہ ڈائبٹک ہیں، وہ لوگ کے جو برین سرجری سے گزرے ہیں، انہیں خاص طور سے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اختر الواسع صاحب اس پورے مدعے پر INN چینل سے بات کرنے کے لیے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پینک کی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ عام جنتا کے بھلے کے لیے ہے، اور اس پورے مدعے کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ صرف مسلمان یہ سوچیں کہ مسجدیں بند کر دی جا رہی ہیں، عبادتوں پر روک لگا دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں مذاہب کے تہوار ہیں اور بڑے تہوار ہیں، تو ایسے میں دونوں کو ہی یہ روک لگائی جا رہی ہے، اور عام جنتا کو بچانے کے لیے اس مہاماری سے، اس پینڈیمک سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس کی بھرپور طور پر تمام لوگوں کو حمایت کرنی چاہیے اور اس میں سہیوگ دینا چاہیے۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔